शरणं हरि 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 शरणं। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। साधक संजीवनी अध्याय 5 श्लोक संख्या 3। घे महाराज जी को थोड़ा को ऐसा लग रहा है कि अभी हम सब पर अत्यंत कृपा हो रही है, महापुरुषों की अत्यंत कृपा है और अभी बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। अभी तो फटाफट जो साधन कोई बढ़िया समझ में आ जावे, महापुरुषों ने, महाराज जी ने इतनी कृपा करके साधनों का भंडार खोल दिया है और कोई भी एक साधन सब साधनों की पूर्ति कर देगा। एक साधन भी साधक अगर अच्छे ढंग से अपने जीवन में धारण कर लेगा तो सारे साधन उसके अंदर आ जाएंगे, सारे देवी संपत्ति के गुण आ जाएंगे। ऐसी बात है। अभी अभी ऐसा लग रहा है। स्वयं महाराज जी देखो एक नए रास्ते नई दिशाएं वाली पुस्तक में कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखो आप महाराज जी कितनी विलक्षण बात कह रहे हैं कि देखो भाई, आपको जचे या न जचे ये बात अलग है। मेरे से अगर पूछें तो मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग अभी जितना खुला हुआ है वैसा खुला हर समय नहीं मिलेगा। ये मेरी पक्की धारणा है। ये बात कह सकता हूं कि बहुत विलक्षण विलक्षण बातें आज हमारे सामने हैं। जैसी पहले नहीं थी वैसी स्पष्ट आगे भी रहना कठिन है। मेरी धारणा से अभी मौका बहुत बढ़िया आया है। ऐसा मौका पहले नहीं आया था, ये मैं कह सकता हूँ। बताओ आप। महाराज श्री स्वयं कह रहे हैं कि ये मैं कह रहा हूं आपको कि ऐसा मौका अभी आया हुआ है। इसलिए हम सब साधक साधिकाओं को एकदम अभी तो ऐसा लगना चाहिए कि केवल निमित्त मात्रम एकदम ये सन्मुख हो जाए ठाकुर जी के। एकदम बात केवल एक विचार कर लें, बस ये बात हमारे जीवन में आ जाए, कैसे ही करके ये बात हमारे जीवन में बैठ जाए। जैसे शुरुआत करते हैं ना अपन किसी की, जो मूल मूल तत्व है, जो मूल बात है, उस बात को तो हर समय साधक को 24 घंटे में थोड़ी थोड़ी देर के लिए एकदम ये बात याद कर लेनी चाहिए कि हम वास्तव में कौन है, हम वास्तव में हमारा किनके साथ संबंध है। ये बात साधक के रोम रोम में अंकित हो जानी चाहिए और ये बात लेकर के फिर जो साधन करे, जो सत्संग करे, जो स्वाध्याय करे, वो स्वाध्याय एकदम सजीव हो उठता है। तो मूल बात क्या है कि मूल बात ये है कि हम वास्तव में किसके अंश हैं। ये बात साधक को ये बार बार महाराज जी ने कई बार अपने जीवन में, महाराज जी ने कहा आप उगता भले ही जाओ, लेकिन ये मैं बार बार कहता हूं कि हम साक्षात भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारे अपने हैं। क्यों? क्योंकि ये बात स्वयं भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं और भगवान के भक्त बाबा स्वयं रामचरितमानस में कह रहे हैं। और केवल भगवान और भगवान के भक्त हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी।
भगवान और भगवान के भक्त होते हैं, यही बिना हेतु, बिना स्वार्थ के सबका कल्याण करने वाले होते हैं। और ये जो बात कहते हैं वो एकदम यथार्थ सत्य होती है, और सत्य बात को स्वीकार करना ही वास्तव में सत्संग है। तो सत्य बात क्या है? तो देखो रामचरितमानस में क्या कह रहे हैं भगवान, इस चौपाई को तो अपन याद कर ले में, और बार बार चलते फिरते उड़ते बैठते। मैं तो जब कभी यहाँ पे फैक्ट्री आता हूँ तो रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते ये 2-3 चौपाई गाता ही रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो देखो क्या क्या चौपाई है, इसको वापस एक बार अपन कर ले। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम चेतन हैं, हम अमल हैं, हमारे अंदर विकार है ही नहीं। हम वास्तव में भगवान के साक्षात अंश हैं, भगवान के साथ हमारी अभिन्नता है। जो भगवान के अंदर जो ये गुण है वो भगवान के बेटे में नहीं आएंगे तो किस में आएंगे? पिता का गुण अगर पुत्र में नहीं आएगा तो किस? अमृतस्य पुत्रा, हम भगवान के साक्षात बेटा बेटी हैं। तो हमारे अंदर भी हम चिन्मय तत्व हैं, अमल हैं, सहज सुख राशि है, क्योंकि हमारे भगवान भी ऐसे हैं कि व्यापक एक, व्यापक एक, ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, सतचेतन घन आनंद राशि। राशि का महाराज जी कई बार बताते, ढेर ढेर लगा हुआ है। जैसे हमारे भगवान आनंद की राशि है, ऐसे नैसे अपन भी सहज सुख राशि है, हम भी वैसे के वैसे ही। ये बात भले ही हमारे अनुभव में अभी नहीं आवे, हमारे ये बात ठीक जचे नहीं, बैठे नहीं, मतलब एकदम ऐसे प्रत्यक्ष ऐसे लगे ही नहीं कि अरे हम तो इतना सहज सुख राशि होते भी हमें तो कितना दुख होता है, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं, पर इस बात पे दृढ़ रहना है कि हम वास्तव में भगवान के हैं, और हमारा हमारा स्वरूप सहज सुख राशि है। उसमें किंचन मात्र भी, कभी भी चाहे कितना ही प्रतिकूलता से प्रतिकूलता आ जाए, पर उसमें दुख हो नहीं सकता, वो दुख वहां पे पहुंच नहीं सकता। इस बात को जितना ज्यादा अपन पुष्ट करेंगे, जितना ज्यादा महत्व देंगे, उतनी ये बात हमारे जीवन में एकदम दृढ़ हो जाएगी। ये एकदम पक्की और सच्ची बात है। और इस बात को स्वीकार करने मात्र से महापुरुष जो वर्तमान में संत है, जो भूतकाल में संत हो गए, जो भविष्य में संत होने वाले हैं, वो सब हमारी सहायता करने को तैयार है, और साक्षात ठाकुर जी हमारी सहायता करने को तैयार है। तो ये बात अभी अपन एकदम हर साधक साधिका एकदम कि हम वास्तव में अविनाशी हैं और सहज सुख राशि हैं। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन अपने इस बात पे आते हैं। तो बताओ इसमें अपने को कौन सी बात अच्छी लगी और किस बात के ऊपर क्या अपना है भाव? ये बात है ना भाई साहब कि जो अपन अधिकतर समय हमारा उसमें ही जाता है ना कि ये ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विचार चलता रहता है, कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति विशेष परिस्थिति के प्रति, ये मन में आ जाता है, नहीं, नहीं ये ठीक था, ऐसा कर लेते तो ठीक था, ये बोला तो ठीक है, ये बेठीक है। तो आज इसमें इस पैराग्राफ में इतना बढ़िया दिया कि जो चीज़ मतलब अपने हाथ की बात नहीं है, कि चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही अ, कि मतलब राग द्वेष को मिटाने के लिए विचार करना चाहिए कि अपने न चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है। अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो ऐसी बात नहीं है, और न चाहने पर प्रतिकूलता न आती हो ऐसी बात भी नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो प्रारब्ध के फलस्वरूप आती जाती रहती है। फिर इसके आने अथवा जाने की चाहना क्यों करें? अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होता है। इस यही प्रकार विचार करने से भूल मिटकर राग द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। आप द्वेष है ना, यही हुँ, वास्तव में अपने को निर्द्वंद नहीं होने देते। ये हाँ, खाम मूल बाधा है।
ये साधक अगर इस बात पे विशेष ध्यान देते हुए कि ये जो राग और द्वेष जो संसार में किसी के प्रति तो आसक्ति हो जाती है और किसी के प्रति हमारा ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक को मैं चाहता हूं कि ये अपने ये ऊपर वाली लाइन तो सबको याद ही हो जावे कि ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो ना द्वेष्टि न कांक्षति, यो ना द्वेष्टि न कांक्षति, जो कभी किसी से द्वेष करता ही नहीं और न कभी किसी की कामना करता है। कामना का मतलब यहाँ राग से है, आसक्ति से है। जो अच्छा लगता है उसकी इच्छा होती है कि अनुकूलता मेरे आ जावे और प्रतिकूलता मेरे नहीं आवे, तो ये राग हो गया अनुकूलता के प्रति, और प्रतिकूलता नहीं आवे ये द्वेष हो गया। तो ये जो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, ये अगर साधक को एकदम फिट बैठ जाए तो वो आप जहां हो, जिस जगह हो, वहीं पे आप एकदम अपना संन्यास हो गए। आप गृहस्थ में सारे काम करते हुए, सब कुछ करते हुए, केवल ना द्वेष्टि, मुझे किसी से द्वेष करना ही नहीं है, और न कांक्षति, और किसी की भी तब कोई। अधिकतर चिंता होती है ना कि भूत को लेके होती है कि भविष्य को, भूत की बातों को याद करके चिंता करते हैं कि भविष्य की लेकर चिंता करते हैं। तो हाँ भूत और भविष्य के पीछे हम हमारा वर्तमान खराब कर देते हैं। हाँ, भूत ये की चिंता और भविष्य की चिंता से वर्तमान खराब कर देते हैं और वो वर्तमान का समय चला जाता है और वो भूतकाल बन जाता है। और भूतकाल की वो चिंता लेके हम हमारा समय खराब कर देते हैं। तो इसमें एक बात आती है कि जिस समय भी अपने में कोई जब भूतकाल की बातों को लेकर बैठते हैं या भविष्य की सोचने बैठते हैं, उस समय ये ज़रूर हमको विचार करना चाहिए कि इन दोनों के पीछे हम हमारा वर्तमान क्यों खराब करें? हाँ, ये साधक को बिल्कुल वर्तमान देखो, ये साधक की भूल यही पे होती है। आप कोई भी व्यक्ति को देख लो, वो या तो भूतकाल को लेकर के बातें करेगा कि अरे उसने ऐसा खराब कर दिया, उसने हमारे साथ बिल्कुल। ऐसा बोल दिया, ये कर, अब उसको लेकर के दुखी सुखी, और भविष्य को लेकर के प्लानिंग करना, ऐसे ऐसे प्लानिंग करना गलत नहीं है, वो सारी हाँ। इतना नहीं है, लेकिन हुँ, उसको लेके चिंतित होना, उसको हुँ। लेकर सोच करना कि बेटी की शादी कैसे होगी, होगा नहीं होगा, वो ये सारी चीजें चिंता करनी, या ये शरीर में बीमारी आ जाएगी तो फिर क्या होगा, ये जो भविष्य की चिंता करना वर्तमान को खराब करना है। वर्तमान में जो अभी 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 जो स्टेज है, अभी हमारा क्या पोजीशन है कि अभी वो कहते हैं का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन होई। विपत्ति कौन सी, कि अभी वर्तमान समय में हमारे को भगवान की स्मृति हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हुँ। भगवान की स्मृति नहीं है, अगर भगवान की याद नहीं आ रही है, भगवान का नाम लेने में हम असमर्थ हो रहे हैं, तो ये इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है। और क्योंकि नहीं तो वर्तमान का समय तो भाई साहब ऐसे ही चला जाता है, चिंता में। और चिंता भी किस बात की? एक प्लानिंग प्लानिंग कोई भी काम की बनाना वो गलत नहीं है। भविष्य को लेकर कोई चीज़ हम विचार कर रहे हैं, विचार करना गलत नहीं है। हम उस विचार में इतना डूब जाते हैं कि अभी जैसे कोई टेस्टिंग या रिपोर्ट करवाई है, अभी वो आई नहीं है, उससे पहले सोच लेंगे ये आएगा तो क्या होगा? फिर मेरे पीछे इनका क्या होगा? फिर ऐसा क्यों होगा? ऐसा करके जो वर्तमान का समय है ना, वो पूरा खराब कर देते हैं। मतलब ये विचार-विचार में हम वर्तमान को खराब करते हैं और अच्छा भविष्य की चीज़ और भूत की चीज़ हमारे बस की कोई बात ही नहीं कि कौन-सी परिस्थिति आएगी या क्या रिपोर्ट आएगी, उससे हमारे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या परिवार में पड़ेगा, जो भी है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद हम उसको मतलब विचार करके, सोच-सोच के खुद भी चिंता होते हैं, घर में वो वातावरण भी पैदा करते हैं, जिससे पूरा वाइब्रेशन वैसा हो जाता है। ये वास्तव में होता है, ये साधक से ये वास्तव में बहुत भारी भूल हो जाती है। वो केवल छोटी सी अपने अंदर कोई तकलीफ भी हो रही है तो उसको लेकर के, और अब आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, ये बातें चिंता करने से वो बीमारी फिर उल्टी बढ़ी जाती है। और वो चिंता, महाराज जी ने स्वयं कहा है कि जो जो जितना ज्यादा निश्चिंत रहता है, जितना ज्यादा प्रसन्न रहता है, जितना ज्यादा भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, उसके ऊपर भगवान की अत्यंत कृपा बरसती रहती है, अत्यंत कृपा। ये साधक को ये सत्संग देखो, सत्संग केवल यही बात सिखाती है। सत्संग से ये बात एकदम हृदयस्थ हो जाती है कि हम वास्तव में हमारा इनके साथ संबंध है या नहीं। अगर देखो हो भी जाएगा, हमें हमारे हिसाब से अच्छा काम करना है, अच्छी से अच्छी सावधानी रखनी है। और उसके उपरांत भी अगर जो जो राम कीन चाहिए सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, होई सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावी साका। अपने को अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है।
वो महाराज जी ने एक अभी थोड़े दिन पहले क्लिप आई थी ना, उसमें भी महाराज जी ने बताया कि अपनी तरफ से बढ़िया से बढ़िया काम कर देना चाहिए, जिससे साथ को फिर बाद में पछतावा नहीं रहे, फिर फल की चिंता नहीं करनी, फिर आगे क्या होगा कैसे होगा वो ठाकुर जी जाने, उनका काम जाने। अपनी तरफ से बढ़िया, डॉक्टर को दिखाना है तो डॉक्टर को दिखा दो, अच्छी दवाई लेनी है तो अच्छी दवाई ले लो, सब कुछ करना है वो कर लो, फिर उसका क्या होगा परिणाम, क्या नहीं होगा, उसके बारे में अपने को बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए। ये बात साधक को महाराज जी ने तो शुरू से लेकर के एक एक बात सत्संग के माध्यम से बताई है, व्यवहारिक बात लेके पारमार्थिक बात लेकर के सारी बातें महाराज जी ने इतनी क्लियर की है कि आदमी जहाँ है, जिस जगह है, जिस स्टेज में है, वो उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। अब हमारे से अगर भूल भी हो जाती है ना, मैं कहता हूँ अगर अपन कहीं बह भी जाते हैं ना, तो भगवान तो साक्षात मौजूद है ना, आप अपन उनसे प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना, उनको पुकार तो सकते ही है ना कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं कमजोर हो गया हूँ, मेरे से ये हो नहीं पा रहा है, मेरा मन वापस बार बार वो भविष्य की चिंताओं को लेके जा रहा है, भूतकाल की बातों को लेके जा रहा है। मतलब साधक अपनी नीयत तो बढ़िया रखे, अगर वो अपनी नीयत अच्छी रखेगा और स्वयं भगवान को कह देगा कि भगवान मैं चाहता हूँ वर्तमान में जीने के लिए, मैं चाहता हूँ अभी मैं आनंद में रहूं, मैं साक्षात आनंद का स्वरूप हूँ, सहज सुख राशि हूँ, फिर भी मुझे ये विचार बार बार ये विचार आने से मेरे ये मन मन खराब हो जाता है और मन में उधर बह जाता हूँ, इसलिए आप मेरी रक्षा करो, आप मुझे बचाओ, आप मुझे वो हिम्मत दो, वो बल दो, वो ज्ञान दो, वो विवेक दो, ताकि मैं इन बातों को, मैं जानता हूं कि जो होना है वही होगा, फिर भी मैं इनमें बह जाता हूँ, फिर भी मैं इनमें चला जाता हूँ। तो भगवान से कहना चाहिए। मैं आपको ये मेरे बात ये बिल्कुल अभी इन दिनों में समझ में आई है ठाकुर जी की कृपा से, कि अगर कोई साधक भगवान से प्रार्थना करे, भगवान को अपनी वस्तु स्थिति बतावे, तो ठाकुर जी उसकी हेल्प करते हैं, ठाकुर जी उसको जागृति दिलाते हैं, ठाकुर जी उसको प्रकाश करते हैं। वो इतने सुरिधम सर्वभूता नाम, भगवान क्या है, थोड़ा सा भगवान पे केवल कोई थोड़ा सा विश्वास कर ले कि वो एक इतनी महान शक्ति है, इतनी महान शक्ति है कि वो वहां पे वो अवगुण हमारा देखती ही नहीं, हमारी भूले देखता ही नहीं, वो तो केवल उनको याद किया, स्मृति मात्र, केवल उनको याद करने मात्र से सारी विपत्तियों का नाश, इस बात पे दृढ़ विश्वास रखें। ये कितनी विलक्षण बात आई है इस श्लोक में, कि अगर साधक ये समझ ले कि ना द्वेष्टि ना कांक्षति। भाई साहब राम राम प्रणाम। कल जो बात थी कि परहित के लिए मतलब परहित करे तो ये विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद होगा, और आज ये बात आई है कि अनुकूलता के प्रति द्वेष अपनी मतलब ये जो राग द्वेष है ना, इसको सर्वथा समाप्त हो जाते हैं तब भी निर्द्वंद होगा। तो मतलब इसमें से कोई भी एक रास्ता चूज कर ले, या तो राग द्वेष मिटा दे या फिर परहित की भावना कर ले, तो निर्द्वंद हो जाएगा आदमी। तो जिसको जो सरल पड़ता है उसको वो मतलब रास्ता पकड़ लेना चाहिए। और ये इतना सरल है कि ये सब जानते हैं। अच्छा, आज जो इस मार्ग में जुड़े हैं ना, तो वो सब जानते हैं कि अपने अपने चाहने से न तो अनुकूलता आती है न प्रतिकूलता आती है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसमें बह जाते हैं। तो अगर इस चीज को बार बार अगर देखते रहें और इस पे विचार करते रहें, तो वो बात भी समझ में आ जाती है और फिर वो बात पक्की हो जाती है। ये बात पक्की हो जाती है। और वास्तव में देखो तो अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारे महाराज जी ने कई बार बताया है कि ये साधन सामग्री है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर साधक के पक्की एकदम फिट बैठ जावे ना, तो आप कोई भी परिस्थिति आ गई, अनुकूलता आई चाहे प्रतिकूलता आई, वो मेरे भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।
बिल्कुल ठीक उनको बात। राग द्वेष बिल्कुल नहीं होगा। वो न तो अनुकूलता की इच्छा करेगा, न प्रतिकूलता को हटाने की इच्छा करेगा। उसके मन में जो ये इच्छा होती है ना कि मेरे अनुकूलता बनी रहे और मेरे प्रतिकूलता हट जाए, ये जो अंदर एक जो इच्छा है ना, यही तो राग द्वेष है खास। और ये होगी अपने हिसाब से। और भगवान, जो साधक भगवान के प्रति समर्पित होता है, भगवान उसको अनुकूलता और प्रतिकूलता भी इस ढंग से देते हैं और अपनी तरफ खींचने के लिए देते हैं। ये बड़ी विलक्षण बात है। ये बिल्कुल साथ सही बात है। तो समझ जावे कि मेरे पास अभी जो अनुकूल समय आया है, मेरा स्वास्थ्य भी अनुकूल है, परिवार में भी सब अनुकूल है, लोग बाग भी सब मुझे अच्छा कह रहे हैं। तो ये कहने का भाव ये है, उस समय भगवान को ये प्रस्तुति देने का भाव ये है कि अभी आप भगवान के भजन में लग जाओ। अभी अभी ये मौका, ये भी माल काम, ये भी टिकेगी नहीं। इसलिए अभी तुरंत भगवान के भजन में लग जाओ। और प्रतिकूलता आती है उस समय भी एकदम भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो, मैंने बताया ना कि वो अनुकूलता रहती नहीं है, और ये प्रतिकूलता भी नहीं रहेगी। तो अभी अभी ये संसार के सारे संबंधों के साथ अपना संबंध नहीं है। ये वस्तु, व्यक्ति, शरीर, ये अपना कुछ नहीं है। ये प्रत्यक्ष प्रतिकूलता में भगवान बता देते हैं कि शरीर के साथ अपना संबंध नहीं, व्यक्ति के साथ अपना संबंध नहीं, वस्तु के साथ अपना संबंध नहीं। तो अपना संबंध नहीं है, तो अब हमारा हमारा संबंध किसके साथ है? कि हमारा संबंध केवल भगवान के साथ भाई है। साहब, इसमें आगे वाले पैराग्राफ में ये बात महाराज जी ने बताई कि संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। यह राग कभी स्थायी नहीं रहता, किंतु हम नए नए प्राणी पदार्थों में राग करके इसे बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। परंतु हाँ परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि हाँ परमात्मा का ही अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। हाँ परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती भी नहीं है। केवल संसार में राग अधिक होने पर वह घटती हुई और राग कम होने पर वह बढ़ती हुई दिखती है। इसलिए मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं, इस रूप में सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा की अभिलाषा जीव मात्र में निरंतर रहती है। जब संसार का राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा रह जाती है, तब द्वंद नहीं रहता। बताओ आप, कितनी कितनी विलक्षण बात आई है। देखो आप, कि ये राग और द्वेष ये टिकता ही नहीं है। ये तो अपने हिसाब से चलता रहता है बस। कोई राग राग भी कितने दिन, आज आज आपको जो चीज अच्छी लग रही है, वो कुछ दिनों बाद में आपको अप्रिय लगने लग जाती है। ये साधक को अगर समझ में आ जाए ना कि राग द्वेष तो एक प्रवाह है। ये ये तो थोड़े दिन हुआ और वापस मिट जाएगा। तो ये पहली लाइन लिखी ना, संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, ये कभी स्थायी रहता ही नहीं है। और भगवान स्थायी है। भगवान के साथ हमारा संबंध स्थायी है। भगवान की इच्छा, भगवान की अभिलाषा वो स्थायी है। बताओ, इसमें इसमें ये बात अगर साधक को एकदम और ये समझ में क्या आवे, ये तो हमारे खुद के जीवन की बात है कि नहीं है? आप खुद बताओ। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात थी भैया। टिपिकल बात है। आप देखो अपना अपना जीवन अपन खुद का ही देखें तो हमें कभी कभी कौन सी चीज कितनी वो उनके साथ मिलना जुलना, बातचीत करना अच्छा लगता था, और आज कहाँ लगता है। और किसी के साथ इतना द्वेष था, पर आज वो नहीं है। अभी वो सब शिथिल पड़ गया और बस सब हो गया। तो ये राग और द्वेष तो अपने आप, ये तो इनको तो प्रवाह चल रहा है, आए और नष्ट हो। तो इनको पकड़ना, इनको पकड़ लेना, इनको पकड़ करके सुखी दुखी होना, यही तो मूल बाधा है। इन्हीं को ही महत्व दे देना कि अरे मेरे को उस आदमी ने ऐसा कह दिया, अरे वो तो बहुत अच्छे आदमी है। अब वो उसको लेकर के बस उनकी उनके ऊपर और आसक्ति। कहना भी नहीं भाई साहब, वो कहा भी नहीं है, उससे पहले ही हम सोच के बैठ जाते हैं हमारी सोच से। आधा तो समय हम ऐसा कर लेते हैं, क्या पता वो ऐसा कहेगा, फिर ये सोचता होगा, फिर ऐसे करता होगा। तो मतलब सोच ही सोच में ही हम अगले को बुरा भी मान लेते हैं। बुराई एक दिखती है और हम कितनी ही मान के उसको और बड़ा कर देते हैं अपने मन से। कोई मतलब साधक से केवल केवल महाराज जी कहते हैं ना, ये केवल मूर्खता और भूल है, बस और कुछ नहीं।
हमें तो ऐसा लगता है कि अभी बस ये साधक को एक समझ में आ जाए ये बात। और राग द्वेष का तो सिंपल कितना अच्छा तरीका बताया कि जो परिहित का भाव बताया, उससे भी ऊंचा एक भाव बताया कि दूसरों के सुख में सुखी हो जाओ आप। दूसरों का सुख देख करके अगर कोई साधक प्रसन्न हो जावे, आनंदित हो जावे, तो उसको अपने सुख के लिए किसी चीज वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। ये राग मिटाने का कितना ऊंचा और कितना श्रेष्ठ तरीका है, बताओ आप। कितनी विलक्षण बात है, बताओ। केवल दूसरों के सुख के अंदर प्रसन्न हो जावे, दूसरों के सुख में सुखी हो जावे। इसमें इसमें घर का क्या लगे, बताओ आप। इतनी अपने पीछे आई है तीसरे अध्याय के अंदर अपन ने राग द्वेष का तो बहुत कई कई श्लोकों के अंदर अपन ने इसके बारे में व्याख्या पढ़ी, राग द्वेष के बारे में। ये तो महान भाई साहब आगे कि इसमें परिश्रम है ही नहीं। जो आगे वाला पैराग्राफ है ना कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में निर्द्वंद होना बहुत आवश्यक है। जब तक द्वंद है तब तक मुक्ति नहीं होती। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में राग और द्वेष ये दो शत्रु है। निर्द्वंद होने से ये दोनों मिट जाते हैं और इनके मिटने से सुख पूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संसार में उलझन के दो ही कारण है, राग और द्वेष। जितने भी साधन हैं सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही है। राग द्वेष के मिटने पर नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति स्वतः सिद्ध है। इसमें परिश्रम है ही नहीं। कारण कि परमात्मा तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती है, प्रत्युत असत के त्याग से होती है। असत की सत्ता राग द्वेष पर ही टिकी हुई है। असत संसार तो स्वतः ही मिट रहा है, पर अपने में राग द्वेष को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है। अतः जो संसार निरंतर मिट रहा है उसमें राग द्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए निर्द्वंद अर्थात राग द्वेष से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो जो निरंतर बह रहा है, एक क्षण भी जिसको ठहरने की फुर्सत नहीं है, अपन उसको जान जान करके पकड़ लेते हैं। अपन जा जा करके उसको पकड़ते हैं और उसको पकड़ के ही सुखी दुखी हो रहे हैं, जबकि उसको लाइफ को रुकने की आवश्यकता ही नहीं है। वो रुकने की हिम्मत ही नहीं है, वो तो अपनी गति से चल रहा है। आप देखो साधक साधक सुखी दुखी किनको लेकर के होता है, राग द्वेष किनको लेकर के करता है, जो निरंतर बह रहा है। एक क्षण भी स्थिर नहीं है, एक क्षण भी उसको रुकने की फुर्सत नहीं है। ये साधक को बड़ी विशेष बात ध्यान देनी चाहिए कि जो एक पल भी स्थिर नहीं, निरंतर। अभी देखो हमारे मन में क्या विचार आया, थोड़ी देर बाद देखो वो विचार ही गायब हो गया, फिर थोड़ी देर बाद देखो अब उन विचारों को ही लेकर के आप अभी अभी सोचो 1 घंटे पहले आपके मन में क्या विचार था, कुछ याद नहीं। अब वो उन विचारों में, उन्हीं उलझनों के अंदर ही बस अपने आप को कभी राजी कर लेता है, कभी दुखी कर लेता है, कभी। अरे भाई उनको लेकर के क्यों राजी और नाराज हुए। ये कोई अगर ये सोच ले, हमें पता ही है ना भाई साहब, ये हमारा सबका प्रैक्टिकल अनुभव ही है कि आज कोई परिस्थिति आई है अपने घर में, चाहे प्रतिकूल, हमारी दृष्टि में प्रतिकूल दिख रही है हमको, लेकिन वो भी जा रही है। अनुकूल शादी ब्याह आए हैं और घर में बहुत हर्षोल्लास है तो वो भी जा रहा है। अगर हम उसको लेके बैठे हैं, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति को लेके बैठे, पर वो तो निरंतर जा ही रही है। हम उसको याद करके करके वर्तमान भी खराब कर रहे हैं और उस परिस्थिति में और उसको बांधे हुए रखे हुए हैं खुद ही, बाकी वो तो जा ही रही है। ये साधक अगर देखो, ये आप कोई भी कैसा भी घटना क्यों नहीं हो, वो टिकेगी नहीं। आप देख लो वो कितनी भारी से भारी घटना हो जाए, कितनी प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना हो जाए और कितनी अनुकूल से अनुकूल घटना हो जाए, वो स्थायी नहीं रह सकती। उनमें रहने की स्वभाव ही नहीं है, वो कैसे स्थायी रहेगी। अगर साधक इस बात के ऊपर अरे ये तो निरंतर अपनी गति से चल रहे हैं, इनको लेकर के इनको, अब वो उनको बीच बीच में उनको पकड़ लेता है और उनको पकड़ पकड़ करके ही बस वो सुखी और दुखी, सुखी और दुखी, ये चलता रहता है जीवन पर्यंत। और खेल खत्म हो जाता है और वो उन्हीं राग द्वेष के कारण से वापस वही जन्म मरण बस वो उन्हीं के चक्कर में वो वापस पुनर्जन्म पुनर्मरणम चालू रहता है। राम राम। हाँ भैया, फिर मतलब ऐसे में मतलब क्या हमारा कैसा बिहेवियर या कैसा ये पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए कि जैसे सुन के लग रहा है कि
पूरी समता के साथ, मतलब इन्वॉल्व नहीं होके, खुद को पूरा उसमें ये नहीं करके कैसे करें, ये सिंपल लैंग्वेज में कैसे करें ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब सावधान रहते हुए सब कुछ होने वाला है जैसे ही होने वाला है, ये तो पता है अपने को, नहीं पर होने हम वाला कोई चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसके साथ ये हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं पूरा। इन्वॉल्व को देखो, उनको महत्व नहीं देवे। खास बात क्या है, अपने अपन उन परिस्थितियों को, जो परिस्थिति एक क्षण के लिए स्थायी नहीं रह सकती, स्थिर नहीं रह सकती, उनका महत्व अपने इतना जमा लेते हैं कि बस यही सब कुछ है हमारे लिए। बस उन्होंने कह दिया तो बस कह ही दिया। अरे भाई उन्होंने मेरा तो अपमान कर दिया तो क्यों कर दिया, बस ये बात को इतना महत्व। और जबकि हम खुद जानते हैं कि ये चीज महीना 2 महीना 6 महीना बाद में एकदम शून्य हो जाएगी, कुछ नहीं टिकेगी ये चीज। पर हाँ, उन मतलब हमें पता ही है कि हमें कोई चीज टच कर ही नहीं सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि हम मतलब हम तो किसी से अब मैले नहीं हो सकते। हाँ, ये यही साधक है कि कोई चीज हम तक पहुंचती ही नहीं है ना। फिर भी मतलब ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग, ऐसे तो हम ऑयल है कि हम पानी में घोले तो हमारी अलग ही ये रहेगी, हाँ, पर महसूस ऐसा होता है कि जैसे रंग जैसे हैं हम लोग, कि घोल दिया तो उसके अंदर पूरे घुल गए हम। ये साधक से यही तो भूल होती है कि वो परिस्थिति को ही सब कुछ समझ लेता है। वो सोचता है कि यार बस अब यही रहेगी, अब इसके बस यही मेरा जीवन, तो बस अब इसी में बस वो हो गया मेरा तो खराब, अब मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, या बढ़िया हो गया तो बस अब मैं तो बहुत आनंद में, सुख में, मौज में, अभी तो मेरे जीवन में बस प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सब अनुकूलता अनुकूलता ही आ रही है। बस वो उसी के अंदर ही वो अपने बस वो भोगों के अंदर और उसमें फंस जाता है लेने हाँ, के। तो अब मतलब जैसे सुन के ऐसे लग रहा है कि अपन न्यूट्रल ही रहो, भगवान का जो हो रहा है लीला वो देखते रहो। हाँ, देखो बात तो ये चीज, मतलब साधक को सत्संग के द्वारा ये बात अंदर फिट बैठा लेनी चाहिए कि ये चीज स्थायी नहीं है, और वास्तव में स्थायी नहीं है, ये निरंतर अपनी गति से चल रही है। और हम स्वयं क्या है कि अविनाशी है, सहज सुख राशि है। अगर हमने इनको इग्नोर कर दिया, हमने इनको महत्व नहीं दिया, तो हमें जो हमारा सहज सुख राशि का जो हमारा स्वरूप है उसका हमें अनुभव हो जाएगा। हमारे को आज उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, हमें आज हम उसको स्पर्श क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम साक्षात भगवान के बेटा बेटी होते हुए भी, आनंद का स्वरूप होते हुए भी, आज हम उस आनंद में स्थित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम इन परिस्थितियों को ही सब कुछ समझ बैठ गए। हाँ, फिर यहाँ तो ऐसे समझ में आया भैया कि जैसे हम जिस परिस्थिति में आ जाएं, तो जो अभी हमें इतना मूल मंत्र मिला है कि अविनाशी सहज सुख राशि, वो याद कर लें अपन, तो ये जैसे हो जाएगा कि सत्संग में महाराज जी बताते हैं ना, वो लड़ाई में संजीवनी बूटी सूंघने जाता है, फिर वापस उसको ताकत आ जाती है, तो फिर वो वैसे ही लड़ने लग जाता है। और मैं आपको क्या कहूँ, याद क्या करोगे अपने, देखो जीवन के अंदर एक दृष्टि चली जाएगी वास्तव में, कि वास्तव में अरे हम हमारे हमारे को तो ये स्पर्श ही नहीं कर सकते। हमारा जीवन तो एक, जैसे अभी बताया ना ये कि मैं तो सदा ये साधक, मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं, ये कौन है, ये साक्षात भगवान का ही तो सच्चित आनंद स्वरूप है। और वैसा ही आनंद स्वरूप हमें हम अविनाशी हैं, मतलब सदा जीते ही रहते हैं, पर हम शरीर को लेके जीता रहना चाहते हैं कि नहीं हमारा शरीर बना रहे, हमारा शरीर अगर चला गया तो हम भी मर जाएंगे। ये बात नहीं होकर के मैं तो अविनाशी हूँ, मैं तो साक्षात भगवान का ही अंश हूँ, तो मेरे में क्या फर्क पड़ेगा। और मेरे में कभी कोई अभाव है ही नहीं, कोई अजानकारी है ही नहीं। मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण मदः पूर्ण मिदम। जैसे भगवान पूर्ण है वैसे मैं भी पूर्ण हूँ, और जैसे भगवान आनंद का स्वरूप है वैसे मैं भी आनंद का स्वरूप हूँ। तो ये साधक इस पे तो रहे दृढ़, इसका तो करे महत्व, इसको तो हृदय में हर समय, इसे तो नीचा नहीं जावे चाहे कुछ भी हो जावे, लेकिन उन चीजों का महत्व नहीं देवे। ये अगर दो चीज साधक के रह गई तो मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की कृपा से उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष उसके अनुभव में आ जाएगा। फिर उसको इस याद करने की और बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। राम राम भाई साहब, ऐसे लगता है कि इसमें ना, जैसे ये अभी वाणी से और बुद्धि से तो समझ में आ गई बात, लेकिन अगर अपने को सच में इसको जानना है तो एक जिज्ञासा लग जाए
कि ये मैं हाँ। कैसे जानूं कि मैं अविनाशी हूँ, सहज हाँ। सुख राशि। ऐसे जोरदार लगन लग जाए ना, तो ये बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल। देना चाहते हैं है एक्चुअली वही। और महाराज जी भी, अभी भी महाराज जी ने यही लिखा है कि उसमें परिश्रम है ही नहीं। तो ये परिश्रम तो हम कर रहे हैं कि अभी अनुकूलता आई है, अब इसको कैसे मिटाएं, अब इस मन में आ गई, इसको कैसे हटाएं, जबकि हम इससे परे हैं। ये हम भूल गए और इनको हटाने के इस परिश्रम में ही लग गए कि इसको हटाओ, आज राग आ गया, इसको हटाओ, द्वेष आ गया, इसको हटाओ, इस परिश्रम में लग गए। और जो चीज हमारे हम है उसको भूल गए कि हम एक्चुअली ये हैं। तो वो याद आते ही तो ये हटे हुए ही हैं। इनको परिश्रम क्यों करें? बस ये जिज्ञासा हो जाए, एक लगन हो जाए जबरदस्त कि मैं इसको कैसे जानूं, कैसे हाँ। मुझे समझ में आ जाए बात, तो फिर काम बन जाए। महाराज जी आ गए हैं। आगे तो महाराज जी से लो, महाराज जी को अनम्यूट करो, महाराज जी से ये बात करो। नारायण नारायण। हाँ नारायण नारायण। महाराज जी। हाँ जी। हाँ चंदा जी महाराज जी से बात करो, पूछो आप क्या चीज है। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप सुन रहा हूँ, आप चलाइए चलाइए, सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आप अब खुलासा कीजिए महाराज जी इस बात का कि जैसे कर्मयोग, ज्ञान और भक्ति योग, तीनों योग मार्गों में निर्द्वंद होना बहुत आवश्यक है। आज सुबह ही मेरे मन में भी ये बात आई थी कि हाँ। बेसिक चीज निर्द्वंद होना है। तो मेरे हाँ। मन में ये आया भी था कि क्या भक्ति योग में निर्द्वंद होना बहुत आवश्यक है, या सिर्फ शरणागति पकड़ ली तो अपने आप ही वो हो जाएगा, ऐसा कुछ सब मन में में आया। सब में निर्द्वंद होने की आवश्यकता है। हाँ, तो सब में। ये ऐसे तो नहीं कि ये ज्ञान मार्ग का मतलब ज्ञान मार्ग में ही जरूरी है, बाकी में तो नहीं नहीं, इस आप देखिए ना, भक्ति के लिए भी देखिए, भक्ति के लिए जो द्वादश, ये अपने 20 लक्षण बताए द्वादश अध्याय में, हाँ देखो हाँ उसमें बताइए, देखो निर्द्वंद शब्द है, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नर। निर्द्वंद वो द्वंद्व से क्षमा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु क्षमा संग विवर्जित। निर्द्वंद होने की सारी बातें। जी जी जी। तो मतलब ये पहले निर्द्वंद होना बहुत ही आवश्यक है, फिर अपने आप ही सारी बातें अपने आप झट झट समझ में आने लग हाँ जाएगी। देखो द्वंद्व क्या है, पहले समझो द्वंद्व क्या है। द्वंद्व माने दो चीज, जी। सुख दुख, लाभ हाँ। हानि, जय पराजय, ये है द्वंद्व। और संसार की जो उत्पत्ति है द्वंद्व से उत्पत्ति हुई है। संसार मीन्स द्वंद्व, और हमको द्वंद्व रहित तो होना है। जी और हमारे स्वरूप है निर्द्वंद, बिल्कुल। हमारे स्वरूप है सम। तो हमारा स्वरूप अगर निर्द्वंद है तो फिर द्वंद्व रहित क्या होना? द्वंद्व रहित इसीलिए होना, हम द्वंद्व का साथ कर लिए, द्वंद्व को अपना मान लिए, सुख में सुखी हो गए, दुख में दुखी हो गए, हम द्वंद्व का संग कर लिए, इसलिए निर्द्वंद होने के लिए कहा जाता है। तो ये जो मान लिया कि हम ये द्वंद्व हम है, द्वंद्व में मतलब हम हमारे अंदर द्वंद्व है, मिटाना है महाराज जी। नारायण नारायण। हाँ, नारायण। हाँ जो आपने अभी कहा कि हमने मान लिया कि हम इसमें मतलब मान लिया है, तो मानना मिटते ही ये निर्द्वंद हो जाएंगे? बिल्कुल हमारे स्वरूप आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल पर बता रहा हूँ, अभी सूर्य भगवान है जी और हमारे यहाँ पर बादल आ गया, और बादल हटते ही फिर सूर्य भगवान दिखने लग जाएंगे। दिखने लग जाए। सूर्य भगवान के ऊपर थोड़ी बादल थोड़ी सूर्य को ढक लिया। बादल किसको ढका? हमारे आंखों को ढक लिए। बादल सूर्य को थोड़ी ढक सकता है। इसलिए हमारा जो स्वरूप है सूर्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, अविनाश स्वरूप है। ये द्वंद्व जो बादल है, बादल सूर्य को किसे ढक सकता है? बिल्कुल ऐसी चीज है। इसलिए हमको इसमें निर्द्वंद जो चीज है, कर्म में भी निर्द्वंद है, ज्ञान मार्ग में भी निर्द्वंद है, और भक्ति मार्ग में निर्द्वंद है। तो सब में निर्द्वंद होने की आवश्यकता है। हाँ 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 हाँ।
तो ये जब तक बात अगर द्वंद नहीं मिटेगा तब तक जो अपने को साधन है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा और हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, इसका मतलब। तो ये द्वंद मिटाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो फिर द्वंद्व आगे मिटा, है कि जब तक देखिए द्वंद है तब तक मुक्ति द्वंद्व, नहीं। हाँ, द्वंद्व मिटाने के लिए हमको क्या करना है? जैसे भक्ति मार्ग में बताया गया है, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयः। सम्मान में और अपमान में, शत्रु में और मित्र में, उसमें सम रहना, सुख में और दुख में, इसमें सम रहना। जब सम रहेंगे तब हम द्वंद्व रहित होंगे। तो महाराज जी, सम रहना भी तो कोई इजी तो नहीं है भाई। कहना तो बहुत इजी है कि सम रहना चाहिए और चाहते भी हैं, लेकिन देखो, ये द्वंद मिटेगा तभी तो हम सम रहेंगे नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, आप जो कहते हैं ना, आप इसको बिल्कुल उल्टे तरीके से आप इसे देखिए। आप कहते सम रहना इजी नहीं है, हम कहते द्वंद्व में रहना इजी नहीं है। सम में रहना स्वाभाविक इजी है, हमारा स्वरूप इजी है, सहज स्वरूप, सहजावस्था, उत्तमावस्था, नाम अलग ले लो। सहज जो है मूल में, ये मूल में इसमें इजी है, परंतु हमको द्वंद्व में हर समय क्या आप सुखी हो सकते हैं? हर समय क्या आप दुखी हो सकते हैं? नहीं, अगर आप दुखी होना है, 24 घंटे दुखी होके देखो, 24 घंटे हंस के देखो, नहीं हो सकते, नहीं कर सकते। हाँ। और 24 घंटे बिल्कुल निर्द्वंद होके देखो, 24 घंटे के आजीवन निर्द्वंद हो सकते हैं। ये हमारे सहजावस्था, इसमें टिक सकते हैं हम, वो हमारे वास्तविक स्वरूप है। परंतु हम क्या, हमारे जो सबसे बड़ी भूल होती है, हम उस तरफ दृष्टि नहीं देते। केवल इसमें दृष्टि की आवश्यकता है, भक्ति में मान्यता की आवश्यकता है, स्वीकृति की आवश्यकता है, और इसमें विवेक जो कहते हैं ना, बिल्कुल विवेक, उसमें लक्ष्य की तरफ दृष्टि, इसकी आवश्यकता है। अभ्यास की जरूरत नहीं है। कि दृष्टि होने के बाद में, स्वीकृति होने के बाद में, फिर हो ही रामों के नाम जपू। बहुत ठीक। समझ में आ रही है ना? हाँ महाराज। केवल ये भक्ति मार्ग में तो हो ही राम के, और भगवान के हो के, अपने स्वरूप के हो के, शरणागत हो के, अपने जैसे कहते ना निर्द्वंद हो के, फिर क्या करना? फिर नाम जपो, फिर सेवा करो, फिर भक्ति करो। निर्द्वंद होने के बाद तो अपने आप ही वो शुरू हो जाएगा ना। हाँ, फिर जो सेवा होगी, फिर जो हमको, फिर जो भक्ति होगी, पूजा होगी, अर्चना होगी, और इसमें एक आनंद आएगा, उसमें वास्तव में रस आएगा। अभी जो हम भक्ति करते हैं, उस भक्ति में क्या है, हम शरीर को लेकर करते हैं, मन को लेकर करते, इंद्रियों को लेकर करते। मन बुद्धि इंद्रियों को भगवत अर्पण करना आवश्यक है, परंतु जब तक हम स्वयं अर्पित नहीं होते, उस समय में कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता, कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए अभी हमने सब लोग जूम क्लास अटेंड किए हैं, अभी घर में हम पति पत्नी में कि परिवार में और परिवार के सदस्य किससे खटपटी हो गई, अनबनी हो गई, और हम जूम क्लास में आकर अटेंड किए, उनकी बात याद आती है, और बात करते करते इधर से मन उधर चले जाता है। अरे बात क्या हुई, ये बात भी ध्यान में नहीं आती। हाँ, कई बार आप देखे होंगे, आप तो अनुभव होगा, अब पति पत्नी में या परिवार बच्चों के साथ में कोई बात ऐसी हो गई, आप आरती कर रहे हैं, कितने बार आरती घुमा रहे हैं, बात सोच रहे हैं और आरती कर रहे हैं, और बात चल रही, अंदर में दिमाग में कुछ बात चल रही है, और आरती घुमाते जा रहे, घुमाते जा रहे, घुमाते जा रहे। अरे लोग देख रहे हैं कि आरती बंद क्यों नहीं कर रहे, क्यों? अब दिमाग में बात चल रही है ना उस समय में। तो इस प्रकार जो अंदर, परंतु जब निर्द्वंद होकर फिर भक्ति करते हैं ना, फिर सरसता आती है, फिर ठाकुर जी का रूप दर्शन करने में एक आनंद है, नाम लेने में एक आनंद है, फिर अश्रुपात होने लग जाते हैं, फिर रोमांचित होने लग जाती है, फिर ठाकुर जी के दर्शन करने में बहुत मीठे मीठे, बिल्कुल ना माने प्यारी प्यारी दर्शन, बहुत सुंदर स्वरूप दर्शन होता है। और जब मन वो स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, हम द्वंद्व में ग्रसित है, तो फिर वो सारी चीज हमको फीकी लगने लग जाती, अच्छा नहीं लगते कुछ। राम राम। हाँ जी महाराज जी, ये ना, ये समझ ही नहीं आता कि मतलब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है मुझे कि शरीर को लेके साधन मत करो, स्वयं को लेके करो। ये मतलब एकदम एक छोटा बच्चा कैसे समझेगा, वैसे बताइए आप, एकदम
पल क्या है ये, मतलब हाँ, ये छोटा सुनते ही बच्चा बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। नहीं, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्यों क्वेश्चन नहीं है? अभी तक जो भी हम साधन करते हैं शरीर को लेकर करते हैं। देखो ये मना नहीं है, भगवान कहते हैं, भगवान इस चीज को गीता जी में बताते हैं कि यदि तुम आप बता रहे द्वादश अध्याय में बता रहे इस चीज को कि मयेव मनाधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशय। तो हे अर्जुन, तो बुद्धि को मन को मुझे अर्पण कर ले, फिर अपने आप को अर्पण कर ले, फिर तुझे मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। यदि इसमें तेरे को कठिनाई आती है, अतित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, यदि चित्त को मन को मेरे में निवेश करने में, स्थायी रखने में, स्थिर रखने में तो कठिनाई समझता है, उसमें तो मन नहीं कर पाता। का अभ्यास योगेन तत्व मामी छाप्तुम धनंजय। अभ्यास एक अभ्यास है, एक अभ्यास योग है। जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इस अभ्यास योग, अनन्य योग, योग शब्द आया है। अभ्यास केवल नहीं, अभ्यास तो होता है जड़ वस्तु को लेकर, शरीर को लेकर, जैसे कोई रस्सी पर चलता है, ये अभ्यास। परंतु अभ्यास योग, ये जिस नाम जप करते हैं ना, ये केवल अभ्यास नहीं है, ये अभ्यास योग। हमारे भगवान का जो नाम जप है ये अभ्यास योग। तो भगवान कहते अभ्यास योगेन ततो मामी छाप्तुम, माम आप्तुम, मुझे प्राप्त करने के लिए, माम आप्तुम इच्छा, माने मुझे प्राप्त करने के लिए तो इच्छा कर, मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। फिर उसमें यदि तो असमर्थ होता है, अभ्यास से अपि असमर्थोषि मत कर्म परम भव, माने एक एक क्रम बताते गए। परंतु अंतिम में भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये क्रम है। अरे देखो, अर्पण करने के क्रम कैसे भगवान बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्। जैसे हमने कुछ अर्पण किए, आज पत्र अर्पण किए, फल अर्पण किए, जल अर्पण किए, परंतु स्वयं तो अलग रह गए ना। हमने क्रिया को अर्पण किए, यज्ञ की अर्पण कर लिए, हवन की अर्पण कर लिए, आज परिक्रमा करे अर्पण कर, आज परिक्रमा करे अर्पण कर, परंतु हम स्वयं तो अलग रह गए ना। जब स्वयं अर्पण हो जाते हैं तो फिर कुछ भी चीज बाकी नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य जो आपका प्रश्न है, जे शरीर के द्वारा जो साधन करते उसमें क्या, अच्छा विचार करो, अभी हम नाम जप कर रहे हैं, कल मेरे हाथ में बहुत पीड़ा हो जाएगी, क्या मैं नाम जप कर पाऊंगा हाथ के द्वारा? नहीं। यदि हम अभी परिक्रमा कर रहे हैं, अभी वृंदावन का मैं रोज परिक्रमा कर रहा हूँ, कल मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं परिक्रमा कर नहीं पाया, तो नियम छूटा ना नहीं छूटा? छूट गया। छूट गया। आज शरीर स्वस्थ है तो हम साधन कर पाएंगे, आज शरीर भी स्वस्थ है, अगर मन स्वस्थ नहीं है नहीं तो भी नहीं कर पाएंगे। अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो, और मन भी स्वस्थ है, शरीर भी स्वस्थ है, परंतु बारिश जोरदार हो गई तो भी नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीज अनुकूल होने से, परंतु यदि हमारे सब कुछ प्रतिकूल हो जाए, केवल हमारी दृष्टि भगवान की तरफ रहे या स्वयं की तरफ रहे, इसमें क्या, हमारे कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था, समय, ये हमको बाधा पहुंचा नहीं सकते। ये होता है अखंड साधन, ये होता है स्वयं को लेकर साधन, ये होता है भगवत भाव को लेकर साधन। ये सुन के ये समझ में आया महाराज जी कि हाँ, हर समय मुझे भगवान की याद आती रहे। हाँ, और याद कैसे आएगी? जब आप अपने आप को याद रखोगे तब भगवान याद आएंगे। हम अपने आप को भूल जाते हैं, इसीलिए भगवान को भूल जाते हैं। हम मृत्यु को भूल जाते, देखो सुनो, ध्यान देके सुनो, हम मृत्यु को भूल जाते हैं इसलिए भगवान को भूल जाते हैं। हम अपने स्वयं को भूल जाते हैं इसलिए भगवान को भूल जाते हैं। यह सार बात बिल्कुल ठोस, ये ठोस चीज अगर कोई साधक इसको ध्यान दे तो। इसमें अभ्यास का एक प्रश्न भी नहीं, इसमें कहते एक छटांग भर भी अभ्यास की कोई बात नहीं है।
हम अविनाशी सहज सुख राशि ये जब भूल जाते हैं, आप मानते हो मैं एक स्त्री हूं, आप मानते हैं मैं तो एक परिवार के, मैं इसमें इनकी माँ हूं, इनकी पत्नी हूं, इनकी बेटी हूं, तो मान्यता ये काल्पनिक मान्यता मान लिए ना। तो काल्पनिक मान्यता के अनुसार जब तक आपकी मान्यता है सेवा कर लो, परंतु जो वास्तविक मान्यता को तो जिसको कहते हैं संसार की सेवा और भगवान की याद। हमारा मुख्य काम क्या है? संसार की सेवा करना और भगवान को याद करना। तो भगवान को याद करते हैं स्वयं के द्वारा और संसार की सेवा करते हैं संसार से मिली हुई नाशवान शक्ति सामर्थ्य योग्यता पद अधिकार के द्वारा। परंतु हमारे से सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम भगवान को याद करना चाहते हैं शरीर के द्वारा। शरीर के द्वारा, बिल्कुल ठीक है महाराज जी। समझ में आती है ना? हाँ और उसी में वो द्वंद्व में पड़ते रहते, आज मन लग गया, अरे आज मन लग गया, आज मजा आ गया, आज आनंद, आज के आनंद की जाए और कल का आनंद कहाँ गया? बस ये इसमें रह जाते हैं। और हर क्योंकि महाराज जी है ना, शरीर स्वस्थ है तब तक तो ये सब ठीक लगता है, जब शरीर बीमार होता है तब पता चलता है कि शरीर की सहायता से साधन होता ही नहीं है। शरीर की सहायता से सेवा होती है। हाँ, जो प्राप्त परिस्थिति है, प्राप्त अवस्था है, प्राप्त शक्ति है, सामर्थ्य है, इसके द्वारा दूसरे के काम आ जाओ। और जो स्वयं है, देखो मार्ग क्या है ना, हमारे इस बात को कठिन 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 कहे कि इसकी तरफ हम ध्यान देते ही नहीं। ये है कठिन है ही नहीं रियली। अरे भाई अपना घर, जैसे अपना घर में जो बैठा हुआ है वो कठिन कैसा है? अपना स्वरूप है, अपना भगवान के चरणारविंद है, हमारे लिए कठिन थोड़ी है। लेकिन हमने कठिन इनको बना दिया, हमने गलत मान्यता के द्वारा हम बार बार कठिन 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 सुन सुनकर है ना, हमने इसको गलत मान्यता को और पुष्ट कर लिया। इसमें जब परिश्रम नहीं है, इसमें कोई परिश्रम तो नहीं है, तो ये कृपा साध्य है या अब जोरदार लगन हो जाए कि मैं इस सहज सुख राशि इस अविनाशी को कैसे समझूं? देखो ये समझने की बात नहीं है, ये दृष्टि देने की बात है। अगर कृपा मानोगे तो ये भगवत कृपा साध्य नहीं, ये स्वयं की कृपा साध्य है। राम राम महाराज जी। हाँ जी, प्रणाम महाराज जी। हाँ। एक छोटी सी जिज्ञासा थी, क्षमा करिएगा। इस विषय के अंतर्गत बताइए, जो प्रकरण चल रहा है ना अभी, इसके हाँ, अंतर्गत बताइए। जो पढ़ा गया है अभी, आज अभी जो पढ़ा गया है उसमें चर्चा में जो बात आई थी वो तो हो गई चर्चा, लेकिन जो चर्चा में बात छूट गई थी उसी पे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अभी की बात है, आप साधक संजीवनी में आप जो अंतिम चल रहा है इसमें है, दूसरी बात यह है कि अपनी स्वयं की सत्ता स्वतंत्र है, किसी पदार्थ व्यक्ति क्रिया के अधीन नहीं है। अर्थात प्रकृति अलग है, हम अलग हैं। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं, अर्थात गाढ़ सुषुप्ति में मन बुद्धि चित्त अंतःकरण सारा कुछ अहम जो है प्रकृति में लीन हो जाता है और मैं स्वयं जो है गाढ़ सुषुप्ति में पड़ा रहता हूँ। और मैं ये साक्षी भाव में जागने के बाद बताता भी हूँ कि मैं सुख से सोया, जो श्री महाराज जी बताते हैं। अर्थात वहां मेरा सारा विपत्ति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, राग, द्वेष, द्वंद्व, निष्कामता, अर्थात तीनों योग मेरा स्वतः सिद्ध रहता है। न वहां कर्म योग अलग से करना है, न ज्ञान की विवेक की बात करनी है, न भगवान को पुकारना भी नहीं है। वहां गाढ़ सुषुप्ति में स्वयं इस बात को साक्षी में रहता है कि मेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं है, मैं निर्द्वंद हूँ, अर्थात विश्राम में हूँ, परम विश्राम की स्थिति में वो हो जाता है। तो इसके अगले वाले सेंटेंस में महाराज जी मैं जानना चाह रहा था, अच्छा तब भी अपनी सत्ता बनी रहती है, ये सिद्ध है। जागृत और स्वप्न अवस्था में भी हम प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं, ये महाराज जी का अनुभव है, स्वामी जी का अनुभव है। क्योंकि जागृत और स्वप्न में साधारण मनुष्य हमारे जैसे लोग बिना शरीर के नहीं रह सकते, क्योंकि बिना शरीर के न हम कर पाएंगे, न सोच पाएंगे, न चिंतन कर पाएंगे, क्योंकि ये दो शरीरों में करना और चिंतन करना दोनों रहता है। जागृत में भौतिक शरीर से कर्म करते हैं और स्वप्न में जो है मन से चिंतन कर लेते हैं।
तो ये दोनों में करण सापेक्षता व्यवहार में मेरे साथ अज्ञान के कारण तो है, लेकिन श्री महाराज जी कहते हैं कि प्राणी और पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात कोई वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति या समय, समझ, सामग्री, सामर्थ्य, ये कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को महाराज जी थोड़ा स्पष्ट करें कि जागृत और स्वप्न में वो गाढ़ सुषुप्ति की स्थिति हमको कैसे मिलेगी, जो सारे द्वंद्व का कारण भी समाप्त हो जाएगा और अनुकूल परिस्थितियों से स्वतः हम बाहर भी हो जाएंगे। देखो, एक है सुषुप्ति अवस्था जो जागृत सुषुप्ति कहते हैं। जी 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 जी। जब हमारे वो सुषुप्ति अवस्था में भी जो हमारे अवस्था तो हर समय रहती है, जागृत में भी है, सुषुप्ति में भी है, निद्रावस्था, सभी अवस्था में। ऐसे कोई अवस्था नहीं जिसी अवस्था आने से हमारे स्वरूप में, हमारे जो सहज अवस्था से कुछ फर्क पड़ता हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। परंतु ये क्या बात है, ये जो माने ये विवेक प्रधान साधुओं की बात है, जिनका उत्तम विवेक है और कहते ना विवेकवती बुद्धि जिनकी है, और इस बात को गहराई से समझ पाएगा। नहीं तो वो क्या ना, उसको बातों में फिर उलझ जाएगा, वो सोचेगा भाई क्या है इस बात। जागृत, जैसे हम अभी बोल रहे जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में हमारे जैसे सुषुप्ति अवस्था है, एक निद्रा अवस्था है और एक जागृत अवस्था में, कि जागृत सुषुप्ति, जागृत अवस्था में भी हमारे जो स्वरूप की याद रहती है, हम बात करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सारी कार्य संसार की करते हैं, और उसी अवस्था में हमारे स्वरूप की जागृत रहती है। जैसे मैं पुरुष हूँ कि मैं स्त्री हूँ, अपने होनेपन का अनुभव रहता है। जी, अनुभव रहता है, इसको हम भूलते नहीं है। जी जी जी। इस प्रकार ये 24 घंटे, ये अवस्था तो 24 घंटे रहती है। हाँ जी, आप जी। जो ये अंतिम अवस्था नहीं है। इसके होने के बाद में फिर जो भक्ति होती है ना, फिर अच्छा। भगवान के चरण, फिर देखो हम अपने घर में आ गए, माने अपने स्वरूप में स्थित हो गए। स्वरूप में होने के बाद में फिर मन में आती है अपने प्रियतम से मिलने के लिए, हमारे प्रभु से मिलने के लिए। ये भक्ति मार्ग के जिनका संस्कार है उनकी आएगी, और जिनका भक्ति का संस्कार नहीं, वो उसमें, इसको कहते अखंड आनंद, अखंड में, उस अखंडता में वो रमण करने लग जाएगा। महाराज जी कहते शांति प्राप्त करने के बाद में शांति में रमण नहीं करना, अखंड आनंद में स्थिर नहीं रहना, उसमें एक अनंत रस है, अगाध रस है भक्ति। प्रतिक्षण वर्धमान में जाना है। प्रतिक्षण वर्धमानम, अनंत है वो, अनंत अगाध है, ये अखंड है जी, ये अखंड। परंतु इसमें हमको रमण नहीं करना, उसमें संतोष रुकना नहीं, रुकना नहीं। ये दूसरा एक निवेदन छोटा सा है महाराज जी, परिशिष्ट भाव की पहली लाइन। हाँ जी। बाहर के सुख दुख, अर्थात जो अभी बहन जी ने पढ़ा था कि अनुकूलता चाहते चाहे ना चाहे तब भी आएगी, प्रतिकूलता नहीं चाहते हैं तो भी आती है। तो ये पहला वाला सेंटेंस तो है, बाहर के सुख का मतलब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जो प्रारब्धवश शरीर के साथ घटित होंगी वो तो घटित होंगी ही। हमारी शरीर से साधर्मता जितनी % होगी उतना ही हम सुखी दुखी होते हैं। जितना शरीर से हमारा समता भाव रहेगा, शरीर से जितना नहीं रहेगा उतना ही हम समता में जा पाएंगे। अर्थात अपने स्वरूप में जितना रहेंगे उतना समता रहेगी, जितना प्रकृति में सटेंगे उतना समता दूर होती, समता रहेगी। हाँ, ये तो ठीक हो गया। लेकिन ये अगला जो शब्द है कि भीतर के सुख दुख से रहित होना, निर्द्वंद के लिए, ये भीतर वाला सुख दुख स्वयं में तो दुख सुख है नहीं। प्रकृति वाला जो भौतिक रूप से वो परिस्थितियां शरीर के तीनों में है, अर्थात भौतिक शरीर के परिवर्तन का सुख दुख, सूक्ष्म शरीर में सपना देखने का सुख दुख, और कारण शरीर में स्थिति का सुख दुख, क्योंकि वहां तो है ही नहीं, कारण शरीर में केवल भाव से वो उलझ गया है। लेकिन ये भीतर का सुख दुख किसमें रहता है, स्वयं में तो पहुंचेगा नहीं। इसमें तीनों शरीर है, तीनों शरीरों के, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जी, इस स्थूल शरीर की जो बात है इसको बाहर ले लिया गया, और सूक्ष्म कारण की जो बात है इसको भीतर ले लिया गया। तो पहला वाला जो है स्थूल शरीर का है और बाकी दो शरीरों का ये भीतर वाले से है, भीतर वाला का है। और देखो इसमें परिस्थिति बता गई है। जी प्रणाम जी, बहुत अच्छा परिस्थिति जी, बहुत अच्छा महाराज जी, बहुत अच्छा है। दूसरा वाला जो है ये दो, हाँ नेक्स्ट कृष्ण महाराज जी एक सूचना देनी थी। नारायण नारायण। हाँ नारायण नारायण। देनी थी कि कल शुक्रवार है, उसमें केशुराम जी का पधारने का भाव रहता है महापुरुषों की चर्चा में।
3 से 4 बजे तक। और बहुत विलक्षण सेठ जी का सानिध्य, महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किए हुए हैं। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं वो, तो इसलिए सबसे प्रार्थना है कि वो 3 से 4 बजे तक जरूर जरूर स्वयं भी आवे और दूसरों को भी सूचना करें। और रविवार को एक जंवर जी है वकील साहब, उनका आने का विचार रहेगा। बच्चों संजय का जी झंवर, है। संजय जी झंवर। हाँ, संजय जी झंवर है, एडवोकेट है हाई कोर्ट के, और बड़े अच्छे ठाकुर जी के भक्त हैं। तो वो बच्चों के बारे में बड़ा अच्छा उनका भाव रहता है, तो इसलिए बच्चों को जरूर जरूर रविवार को 3 से 4 बजे तक बच्चों को बैठाने से उनमें अच्छे संस्कार भी आते हैं। और ये हमारी मूल पूंजी है, बालक हैं जो हमारे। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि वो 3 से 4 रविवार को जरूर ये जूम में ज्वाइन करें और बच्चों को जरूर बैठावे साथ में। यही प्रार्थना थी। अब आगे बताइए महाराज। अब किसी का क्वेश्चन है, शायद हाथ खड़े हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए। प्रणाम महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी मैं सूरत से बोल रही हूँ मधु। हाँ जी। महाराज जी भारती बहुत ज्यादा सीरियस है, उसको अभी वेंटिलेटर पे रखा है अहमदाबाद में। तो व्रजरज पूरे वेंटिलेटर पे लगा दी, उसके शरीर पर लगा दी। हाँ। अभी उसकी मम्मी का फोन आया, और क्या करना चाहिए? बस अगर भगवान का नाम सुना सकते हैं तो सुनाइए। हाँ। और उसमें जैसे अगर उनका उनमें से होश है, उनके अगर चेतना है, नहीं है। तो चेतना नहीं है ना, नहीं। तो फिर क्या कर सकते, अपना भावनात्मक सेवा करो। अच्छा, हम दूर से क्या कर सकते हैं महाराज जी? क्या दूर से हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? दूर से उनके लिए भगवान का नाम कीर्तन सुना सकते हैं, और उनकी जिसमें रुचि है, जो हाँ, चीज राधा वो नाम में पसंद रुचि करते है। हैं। हाँ, अगर जो संतों की वाणी सुनने में रुचि है, जो उनके इष्ट आराध्य के जो चित्रपट है या ठाकुर जी की जो श्री विग्रह है, उनके तस्वीर हाँ, हो, फोटो हो, हाँ, और उनको बस उनकी प्रसन्नार्थ माने प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए वो कार्य हाँ, करिए, और खास करके भगवान का नाम। हाँ महाराज जी। हाँ। माला तो धारण करवा दी ना उनको, वो माला माला धारण। तो है, माला ठीक। तो पहन कंठ, रखी है। हाँ कंठमाला है तो धारण करा लीजिए। माला और पहन फिर रखी है, रज लगा दी, जल दे दिया, जमुना जी का जल भी दे दिया था, हाँ, पहले तो शरीर पे भी लगा दिया। बस बस बस। ठीक है महाराज जी, प्रणाम। ठीक। राम राम। हाँ, राम राम। प्रणाम हाँ जी। महाराज जी, मैं ये पूछ रही थी, आप कह रहे हो कि सेवा शरीर से होती है और स्वयं को भगवान में लगना होता है। तो हम जैसे शरीर से भगवान की भी तो सेवा करते हैं, जैसे भगवान की पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाना वगैरह ये सब करते हैं। यदि हम जैसे कहते हैं कि यदि हम ध्यान करें तो ध्यान में तो हम स्वयं में लग जाते हैं। यदि हम ध्यान करें तो फिर क्या माला जाप करना फिर जरूरी रह जाता है? देखो, दोनों मार्ग के बात अलग है। जैसे नाम जप करना, ध्यान करना, ये अलग अलग साधन है। जैसे सेठ जी ध्यान सहित नाम जप बताते, ध्यान करो, जैसे अपने ध्यान किए, ध्यान सहित अपने मानसिक रूप से नाम जप चलता रहता है। भगवान के स्वरूप का ध्यान हुआ, चरण से लेकर मुकुट तक, मुकुट से लेकर चरण तक। महाराज जी ने साधक संयम में फरमाया इस बात को। और महाराज जी तो और विलक्षण बात बताते हैं कि ध्यान सहित नाम जप और बीच बीच में पुकार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। आप तो केवल एक ध्यान की बात बता रहे। महापुरुष ने ध्यान के सहित नाम जप और ध्यान के सहित नाम जप के सहित भी भगवान को पुकार करना, ये और जल्दी फलप्रद है। ठीक, ठीक सर, राम राम। नारायण नारायण महाराज जी, हम प्रणाम। हम पूछ रहे हैं कि अभ्यास में अभी वो दृढ़ता क्यों नहीं आ रही है? ऐसे लग रहा है कितने साल हो गए, अब कब आएगी वो? कि अभ्यास मतलब हर समय ये मन में जच मतलब हो जाए कि वो इस मतलब अविनाशी सहज सुख राशि वाली बात हो जाए पूरी। देखो, इसको सीखने से काम नहीं चलेगा, दृष्टि जानी चाहिए। दृष्टि, अब इसको सीख के फिर गलत करो,
अच्छा उसमें बात अच्छा, तो मतलब नेचुरल क्या, ध्यान जैसे रहना आप पुरुष चाहिए है अंदर में। कि आप स्त्री है। हाँ, जैसे आप स्त्री शरीर है आपका, तो आप थोड़ी इसको प्रैक्टिस थोड़ी कर रहे हैं, मैं स्त्री शरीर हूँ। लेकिन कोई कैसे भी पूछे, आपको ध्यान तो रहता है वो मैं स्त्री ध्यान, शरीर हूँ। हाँ तो वो वाला ध्यान हाँ, जैसे अब लग रहा है कब बनेगा, अब उसके लिए बहुत मतलब वो व्याकुल रहता है कभी कभी मन तो, कि वो स्थिति कब बनेगी अब। नारायण नारायण महाराज जी क्या निकल गए?